हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और दोस्तों आज के जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने उनका लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को। और दोस्तों, अगर हम कुमाऊं मंडल विकास निगम की बात करें तो इसकी स्थापना भी दोस्तों 31 मार्च 1976 को नैनीताल में हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल मंडल की कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को। और कुमाऊं मंडल की भी 31 मार्च 1976 को। गढ़वाल मंडल की हुई थी देहरादून में और कुमाऊं मंडल की हुई थी नैनीताल में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना है दोस्तों, वो 2015 में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना 2015 में स्थापित किया गया था वो देहरादून में स्थापित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के दूसरे साइबर थाने की बात करें, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो दूसरा साइबर थाना है दोस्तों, वो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। और दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2021 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना पूछे तो 2015 में देहरादून में, और दूसरा साइबर थाना पूछे तो 1 जनवरी 2021 को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, जो हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था दोस्तों 2021 में, उसकी थीम थी दोस्तों ग्रीन क्लीन कुंभ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा बांध एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का टिहरी बांध है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों, अगर हम टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो एशिया का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा बांध है किसाऊ बांध। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, किसाऊ बांध है दोस्तों, वो टोंस नदी पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 236 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। दूसरा कौन सा है? किसाऊ बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। और किसाऊ बांध की कितनी है? 236 मीटर। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में 100 डेज इन हेवन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो 100 डेज इन हेवन का संबंध है दोस्तों, वो पर्यटन क्षेत्र से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों समाचार और दोस्तों टीवी चैनलों के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों 100 डे इन हेवन। और दोस्तों, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? अमिताभ बच्चन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, 100 डे इन हेवन का संबंध है पर्यटन क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया था दोस्तों, वो हरिद्वार में चलाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
और दोस्तों जो पेंट माई सिटी की शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के समीप से इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि पेंट माई सिटी की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो दोस्तों पेंट माई सिटी की शुरुआत की गई थी हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के समीप से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला डॉपलर रडार केंद्र स्थापित किया गया। तो दोस्तों जो राज्य का पहला डॉपलर रडार केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, वो मुक्तेश्वर में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2020 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों उत्तराखंड में कुल 3 डॉपलर रडार केंद्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में कितने डॉपलर रडार केंद्र हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों कुल 3 डॉपलर रडार केंद्र हैं। और जो दोस्तों पहला डॉपलर रडार केंद्र है दोस्तों, वो है मुक्तेश्वर, और उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2020 में। अगर हम दूसरा डॉपलर रडार केंद्र की बात करें दोस्तों, तो दूसरा है सुरकंडा, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसकी स्थापना भी 2020 में हुई थी। और दोस्तों अगर हम तीसरा डॉपलर रडार केंद्र की बात करें, तो तीसरा है दोस्तों लैंसडाउन में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2021 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के पहले सैन्य धाम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के पहले सैन्य धाम का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, वो देहरादून के दोस्तों पुरकल गांव में किया गया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ पर किया गया था उत्तराखंड के पहले सैन्य धाम का उद्घाटन, तो वो देहरादून के पुरकल गांव में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस मनाने की शुरुआत हुई है दोस्तों, वो 2021 से की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी शुरुआत कब से होती है, 2021 से, और कब मनाया जाता है उत्तराखंड में, 21 जनवरी को, सॉरी दोस्तों 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस 2020 के लिए उत्तराखंड अर्थ डे नेटवर्क स्टार किसे चुना गया। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 2020 के लिए दोस्तों उत्तराखंड अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना गया था दोस्तों आरुषि निशंक को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। किसको चुना गया था अर्थ डे नेटवर्क स्टार, तो वो चुना गया था दोस्तों आरुषि निशंक को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मगरमच्छ संरक्षण हेतु राज्य का पहला सफारी कहाँ निर्मित किया गया। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में मगरमच्छ संरक्षण के लिए राज्य का पहला सफारी निर्मित किया गया था दोस्तों, वो खटीमा में किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली जीवन शैली पत्रिका लाइफ स्टाइल मैगजीन कौन सी है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की पहली जीवन शैली पत्रिका लाइफ स्टाइल मैगजीन है दोस्तों, वो है डिस्कवर उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मरोज पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मरोज पर्व मनाया जाता है दोस्तों, वो जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार कहाँ ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा दोस्तों जो ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था ऋषिकेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये कब किया गया था ऋषिकेश में, तो दोस्तों ये किया गया था 17 और 18 जनवरी को 2021 को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहला ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ किया गया था, तो ऋषिकेश में। और कब किया गया था, 17 और 18 जनवरी 2021
21 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है? तो दोस्तों एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, ये कहा गया है अग्नि पुराण में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति है दोस्तों, वो भिक्षावृत्ति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का नमकीन झरना कहा जाता है दोस्तों, वो नामिक ग्लेशियर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों नामिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नामिक ग्लेशियर है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा 2 बार चांठी पुल किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा 2 बार चांठी पुल है दोस्तों, वो भागीरथी नदी पर बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम इस पुल की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इस पुल की लंबाई है दोस्तों 440 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, वो सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में। और किस स्थान पर है? सोमेश्वर में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बंसी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो बंसी नारायण मंदिर है दोस्तों, वो गोपेश्वर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।